हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी। सोना और चांदी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन साइड पर जा रहा है। फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई लेकिन आगे सख्ती के संकेत जरूर दे दिए हैं। इसके बाद एमसीएक्स पर सोना करीब 1600 रुपए और चांदी 6300 रुपए तक टूट गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या तेजी का ट्रेंड बदल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी। तो अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। अनुज सर, जैसा कि हम जानते हैं कि फेड के बयान के बाद गिरावट जो आई है, तो ये आपके हिसाब से क्या ऐसे ही बनी रहेगी या ये शॉर्ट टर्म के लिए है? आप इसे कैसे देखते हैं? और करेक्शन अगर हुआ है तो फिर आप इसके ट्रेंड की क्या बात करते हैं कि ट्रेंड चेंज होगा और कब होगा अगर होगा तो? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो लास्ट मीटिंग हुई फेड की उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा है और साल में एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी है। उनका पूरा फोकस यूएस के डेटा के ऊपर है। उनका पूरा फोकस यूएस ईरान के वॉर के बाद जो चेंजेस हुए हैं इकोनॉमीज में उसके ऊपर है, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक्स ये कह रहे हैं कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, फेड भी मॉनेटरी टाइटनिंग करेगा और उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं इसको एज अ प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखता हूँ, क्योंकि अगर फेडरल बैंक या जो भी फेड बैंक है या सेंट्रल बैंक से अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड सिल्वर के भाव है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, जो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग है, वो गोल्ड सिल्वर से हटकर सेविंग बैंक्स की तरफ या एफडीज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर के भावों में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव, बट अगर इस साल में वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो फिर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में हम और गिरावट देख सकते हैं। सर, अगर जैसे फेड मीटिंग की बात अगर हम ना करें, इसके अलावा जो यूएस ईरान जो सीज फायर है उसके बाद सेफ हेवन डिमांड कमज़ोर हुई है, तो क्या गोल्ड सिल्वर में अभी और ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पीस डील सीज फायर वाला मुद्दा था, उसके बाद अब एक फेड जो मीटिंग है उसमें ब्याज दरों में उन्होंने कोई भी कटौती नहीं करी है और कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी है, उसे जो है वापस वैसा का वैसा ही रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में आगे जाकर और गिरावट होगी इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो? जी मीनू जी, जनरली जब भी कोई वॉर खत्म होती है तो उस वॉर का जो प्रीमियम होता है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि जैसे ही यूएस और ईरान की वॉर की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखी, क्योंकि जो वॉर का प्रीमियम था वो सभी एसेट क्लास में से जाता हुआ दिखाई दिया। हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी, हमने मेटल्स में गिरावट आते हुए देखी। तो जो भी कमोडिटी या एसेट क्लास एज सेफ हेवन चल रही थी उसका प्रीमियम वहाँ से डाइल्यूट होता हुआ नजर आया। सेफ हेवन डिमांड का जो प्रीमियम था वो डाइल्यूट होता हुआ नजर आया, जिसके बाद हमने एक गिरावट आती हुई देखी। हालांकि कहीं ना कहीं वॉर खत्म होने के बाद डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा भी अंदेशा है, तो उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। मगर फिलहाल अभी जो वॉर खत्म होने के बाद जो प्रीमियम कम हुए हैं, जो प्राइस नीचे आया, उसमें कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड का जो प्रीमियम था वो डाइल्यूट होता हुआ नजर आया है। साथ में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो रशिया यूक्रेन की तरफ देखेंगे। तो अगर रशिया यूक्रेन की तरफ देखते हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर अगर खत्म होता है तो अगेन गोल्ड सिल्वर में हम गिरावट देखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो सेफ हेवन प्रीमियम है, वो जो वॉर प्रीमियम है वो वहाँ से भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर वॉर खत्म हो जाती है तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में आगे भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वॉर का प्रीमियम है या वॉर होने के बाद जो वॉर खत्म होने के बाद जो सेफ हेवन डिमांड होती है वो जनरली जाती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में हमें लगता है कि अगर वॉर रुकती है, वॉर खत्म होती है, तो फिर गोल्ड सिल्वर के भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो है कि अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर देखने की गुंजाइश है, गिरावट होगी, करेक्शन भी होगा। लेकिन अगर बात करें हम किसी फेस्टिव सीजन की जहाँ गोल्ड और सिल्वर के जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि है दिवाली। तो दिवाली 2026 और 2027 अगर नए साल की बात करें और उसकी शुरुआत तक अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर का आपके हिसाब से क्या आउटलुक रहने वाला है? इन्वेस्टर्स की बात करें तो अभी उनको कैसी रणनीति जो है अपनानी चाहिए? वेट एंड वॉच करना चाहिए या मुनाफा वसूली करनी चाहिए और इन्वेस्ट करें, क्या करें? देखिए, दिवाली तक अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि दिवाली तक गोल्ड सिल्वर के भावों में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा मानना है कि दिवाली तक वापस गोल्ड एक बार 4800 से लेकर $5,000 तक को टेस्ट कर सकता है, चांदी 85 से लेकर $90 को टेस्ट कर सकती है, क्योंकि डिमांड वहाँ पे बढ़ सकती है, फेस्टिवल डिमांड देखने को मिलेगी। हालांकि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, बट वो डिपेंड होगा यूएस के डेटा के ऊपर, क्रूड के प्राइसेस के ऊपर।
पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है क्रूड के भाव करीबन 40 से $50 गिरते हुए नजर आए हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। और अगर क्रूड के भाव ऐसे ही गिरते रहे तो शायद हो सकता है कि वो आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना करें और कट करते हुए भी नजर आए। अगर इंटरेस्ट रेट वो कट करेंगे तो अगेन गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि दिवाली तक व्यू अभी भी ऑप्टिमिज्म है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको वापस जो रिवैम्प है वो आता हुआ दिखाई देगा। और दिवाली तक या ईयर एंड तक अगर हम बात करें तो गोल्ड का भाव वापस 4800 से लेकर 5000 और चांदी का भाव करीबन 85 से लेकर $90 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्टिमिज्म लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। लॉन्ग टर्म में क्रूड के प्राइसेस के ऊपर, यूएस के डेटा के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर और करेंसी फ्लक्चुएशंस के ऊपर गोल्ड सिल्वर की जो ट्रेंड है वो डिपेंड करेगी। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल बैंक की खरीदारी यहाँ पे लगातार होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी सपोर्टिव फैक्टर है। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो वो भी गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को टाइम देने के लिए और गोल्ड एंड सिल्वर के आउटलुक पर, उसके प्राइसेस पर और आगामी जो इम्पैक्ट होने वाला है इस तरह की सिचुएशन से, उस पर बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मिल्की, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिलाकर फिलहाल गोल्ड और सिल्वर पर फेड की सख्ती और जियोपॉलिटिकल रिस्क में कमी का असर दिख रहा है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड क्या रहेगा इस पर बाजार की नजर बनी हुई है। गोल्ड एंड सिल्वर पर आपकी क्या राय है? कमेंट इस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।